हिंदुओं के वोटों की वजह से देश के तमाम प्रांतों में भाजपा की सरकारें हैं। क्या कोई गंभीर प्रयास हुआ, कोई कठोर कानून धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए पूरे देश में लागू किया गया पिछले 9 वर्षों में? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या केरल राज्य में राजनीतिक फायदा लेने के लिए एक फिल्म के जरिए केवल चर्चा करके ही आप लोगों को जगा पाएंगे? आपके पास कानूनी हथियार मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल आपने क्यों नहीं किया? केरल में अगर इस तरह का देश विरोधी वातावरण बनाया गया तो उसको रोकने के लिए पिछले 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया? केरल के बच्चे यदि कन्वर्ट हो रहे हैं और टेररिस्ट बन रहे हैं, इंटरनेशनल टेररिस्ट बन रहे हैं, विदेशों में जाके आतंकी बन रहे हैं, तब तो ये सीधे सीधे भारत की सुरक्षा, भारत के मान सम्मान से जुड़ा मसला था। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने समय रहते इसमें दखल क्यों नहीं दिया? भारत के गृह मंत्रालय ने समय रहते इसमें दखल क्यों नहीं दिया? भारत के विदेश मंत्रालय ने दखल क्यों नहीं दिया? और क्यों ऐसा होने दिया गया कि केरल में हजारों लड़कियों का कन्वर्जन हो रहा था और केंद्र की सरकारें खामोश बनी हुई थी? ऐसा क्यों होने दिया गया? वो लोग जो देश में हिंदू पॉलिटिक्स करते हैं, विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन, बजरंग दल जैसे संगठन, वो क्या कर रहे थे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों ने केरल की घटनाओं पर पहले कोई बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया? अगर ये फिल्म सामने ना आती तो क्या देश को इतनी बड़ी सच्चाई ना पता चलती? देश के गृह मंत्री ने अभी तक अपना धर्म क्यों नहीं निभाया? देश के प्रधानमंत्री ने अपना धर्म क्यों नहीं निभाया? दोस्तों, ये पूरा जो एक पॉलिटिकल ड्रामा हमारे सामने एक फिल्म के जरिए आ रहा है, इसका लाभ राजनीतिक हो सकता है, इसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ लेना हो, लेकिन सरकारों के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिल्मों के जरिए ठीक है, आप चर्चा कर सकते हैं, फिल्मों के जरिए आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसी पहली घटना सामने आई उस समय अगर केंद्र सरकार ने ठोस एक्शन लिया होता तो इन घटनाओं को रोका जा सकता था। जब गृह मंत्रालय को इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा पहली बार ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि देश में ऐसा कहीं भी हो रहा है, उसी समय कठोर कदम क्यों नहीं उठाया गया? फिल्मों के जरिए, चाहे वो कश्मीर फाइल्स हो, चाहे वो केरल स्टोरी हो या भविष्य में आने वाली बंगाल फाइल्स हो, आप लोगों को भावनात्मक रूप से एक पॉलिटिकल वोट बैंक के रूप में भले ही संगठित कर लें, भले ही आप केरल और बंगाल में आने वाले समय में अपनी सरकार बना लें, लेकिन केरल और बंगाल में जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई कैसे होगी? जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे होगी? जो नुकसान आने वाले दिनों में होने वाला है उसको कैसे रोकेंगे? क्या देश की नरेंद्र मोदी सरकार में इतनी हिम्मत है कि केरल में हुए सभी धर्म परिवर्तनों का, पिछले 2 दशकों में जितने भी धर्म परिवर्तन हुए हैं, उसकी जांच के लिए कोई हाई लेवल कमेटी गठित करे, सीबीआई को जांच सौंपे, एनआईए को जांच सौंपे कि क्यों केरल के बच्चे कन्वर्ट हुए और टेररिस्ट बन गए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी चालाकी से फिल्म का समर्थन किया, केरल स्टोरी का समर्थन किया, लेकिन क्या प्रधानमंत्री ऑनेस्टी के साथ एक ऑर्डर देंगे, एक जांच का आदेश देंगे? एक हाई लेवल की कमेटी गठित करें, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों को शामिल करें, एनआईए के लोगों को शामिल करें, पुलिस के लोगों को शामिल करें और आदेश दें कि केरल, बंगाल, देश के तमाम राज्यों में धर्म परिवर्तन जो हो रहे हैं उनके पीछे क्या सच्चाई है? क्या कोई रैकेट धर्म परिवर्तन करा रहा है? क्या कोई बड़ा गिरोह करा रहा है? धर्म परिवर्तन करा के बच्चों को अपराधी बनाया जा रहा है, आतंकी बनाया जा रहा है, उनके दिमागों में मजहबी जहर भरा जा रहा है? और अगर ऐसा हो रहा है मदरसों के जरिए, धर्म परिवर्तन कन्वर्जन सेंटर्स के जरिए, तो उन पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? पावर आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, सीबीआई आपके हाथ में है, इंटेलिजेंस ब्यूरो आपके हाथ में है, एनआईए आपके हाथ में है, सेना आपके हाथ में है, सारी ताकत देश की आपके हाथ में है, और आप एक फिल्म पर आंसू बहा रहे हैं। फिल्मों के जरिए आप देश की जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? फिल्म दिखा के आप क्या कर लेंगे? पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अगर आप मानते हैं कि ये सच है, ये फिल्म, अगर आप मानते हैं कि सचमुच केरल में ऐसा हो रहा है, बंगाल में ऐसा हो रहा है, बिहार में ऐसा हो रहा है, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि आग लग जाए, आग जल जाए, सब कुछ बर्बाद हो जाए, फिर आप एक्शन लेंगे, सहानुभूति लेंगे, राजनीतिक लाभ लेंगे और एक वोट बैंक तैयार करके अपनी तरफ डाइवर्ट करके केरल में सरकार बना लेंगे, बंगाल में सरकार बना लेंगे, और तब तक लाखों लोग कन्वर्ट हो चुके होंगे, लाखों परिवार बर्बाद हो चुके होंगे, लाखों लड़कियां बर्बाद हो चुकी होंगी। आप अगर असल में हिंदुत्व के शुभचिंतक हैं, आप यदि असल में राष्ट्र के शुभचिंतक हैं, तो समय रहते आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे?
पिछले 9 सालों में क्या पहली बार आपको इस फिल्म के जरिए ही पता चला देश के प्रधानमंत्री को कि केरल में ऐसा हो रहा है? बंगाल के चुनाव के समय ही प्रधानमंत्री को पता चलता है कि बंगाल में ममता दीदी क्या कर रही है। ममता दीदी तो बंगाल में लंबे समय से सरकार चला रही है। आपके पास संवैधानिक शक्तियां हैं। अगर कोई राज्य सरकार अपना धर्म निभाने में विफल है, अगर कोई राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर देने में विफल है, तो आप एक्शन लीजिए। आपके पास आर्टिकल 356 है, आप उसका प्रयोग करिए। आपके अंदर साहस नहीं है जो साहस इंदिरा गांधी के अंदर था। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है जो हिम्मत इंदिरा गांधी के अंदर थी। अगर आप मानते हैं कि बंगाल में संविधान लागू नहीं है, अगर आप मानते हैं बंगाल में कानून व्यवस्था लागू नहीं है, बंगाल में हिंदू विरोधी सरकार चल रही है, अगर आप मानते हैं केरल में हिंदू विरोधी सरकार चल रही है, केरल में एक वर्ग को दबाया जा रहा है, क्रश किया जा रहा है, बंगाल में एक वर्ग को क्रश किया जा रहा है, तो ये तो संविधान का अपमान है, घोर अपमान है। और इसके लिए कानूनी प्रावधान है कि केंद्र सरकार वहां पर हस्तक्षेप कर सकती है और इस ग्राउंड पे, लॉ एंड ऑर्डर के ग्राउंड पर, पार्शियलिटी के ग्राउंड पर बर्खास्त कर सकती है, एक्शन ले सकती है। आपने कुछ भी नहीं किया और आप एक फिल्म पर ताली पीट रहे हैं, एक फिल्म पर, उसके विरोध पर आप आंसू बहा रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि नीयत आपकी भी साफ नहीं है। अगर नीयत केरल के मुख्यमंत्रियों की साफ नहीं रही है पिछले 3 दशकों में, तो नीयत बीजेपी के नेताओं की भी साफ नहीं रही है। अगर नीयत ममता बनर्जी की साफ नहीं है, तो नीयत देश के गृह मंत्री की भी साफ नहीं है, जो बंगाल में होने वाली अराजकता और सुनियोजित हत्याओं को रोक पाने में विफल है, जो बंगाल में केंद्र सरकार की शक्तियों का इस्तेमाल करने में विफल है, जो केरल में केंद्र सरकार की शक्तियों का इस्तेमाल करने में विफल है। इसीलिए राष्ट्रव्यापी एजेंसियां बनाई गई हैं। आप अपने राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए ईडी और सीबीआई का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हिंदुओं के धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए आप एनआईए और सीबीआई और आईबी जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों को भ्रष्टाचार में जेल भेजने के लिए अपनी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आतंकवाद को रोकने के लिए, जो कि ये फिल्म कह रही है कि हिंदुओं का सुनियोजित धर्म परिवर्तन लाखों हिंदुओं का हो रहा है चारों ओर, और उन हिंदुओं को ही कन्वर्ट करा के क्रिमिनल और टेररिस्ट बनाया जा रहा है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कश्मीर में, केरल में, नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ हो रहा है, आप अपनी संवैधानिक ताकत का इस्तेमाल वहां पर क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप चाहते हैं कि प्रोपेगेंडा हो, शोर मचे पहले, और शोर मचने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं? कश्मीर में लगातार टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, फौजियों को मार दिया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को उड़ा दिया जा रहा है, कोबरा कमांडोज मार दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश को आज अभी तक कायदे से सबक नहीं सिखा पाए, अभी भी बॉर्डर के पार टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा और सहानुभूति लेकर, लाशों पे सियासत करके, लोगों की बर्बादी पे सियासत करके, कि कश्मीर की, सुलगते हुए कश्मीर को लोग देखें और एक मुश्त वोट करें, सुलगते हुए केरल को लोग देखें और एक मुश्त वोट करें, सुलगते हुए बंगाल और नॉर्थ ईस्ट को लोग देखें और एक मुश्त वोट करें। लोग ये समझे कि हालात बहुत खराब है, बीजेपी को ही सत्ता सौंपो, तभी केरल सुधरेगा, तभी बंगाल सुधरेगा। आप सही समय पर एक्शन लीजिए, वहां हस्तक्षेप करिए और बर्बाद होने के पहले सुधार दीजिए। हो सकता है लोग आपको ऐसे ही सत्ता सौंप दें, आपको पसंद करें। आपके पास पावर्स है, इसीलिए भारत में एकात्मक संविधान बनाया गया है। संघात्मक भी है, एकात्मक भी है। राज्यों को स्वतंत्रताएं दी गई है, लेकिन केंद्र के स्तर पर संविधान ने एक शक्तिशाली सरकार का निर्माण किया है और संविधान ने साफ तौर पर लिखा है कि यदि कोई भी राज्य अपने यहाँ संवैधानिक शासन देने में विफल रहता है, संविधान का पालन कराने में, कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था का पालन कराने में विफल रहता है, तो केंद्र वहां पर हस्तक्षेप कर सकता है। तो यह स्पष्ट होता है कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो स्थितियां हैं, देश के इन बड़े नेताओं की भी जो नीति और नीयत है, कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। फिल्मों के जरिए प्रोपेगेंडा तो हो सकता है, लेकिन उन समस्याओं का क्या स्थायी समाधान हो पाएगा? और स्थायी समाधान करने की ताकत आपको जनता ने सौंप दी है। 2014 में ही जनता ने इन सारी समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए, आज जो केरल स्टोरी कह रही है, जो इसके पहले कश्मीर फाइल्स कह चुकी है, जो बंगाल फाइल्स कहने वाली है, जो नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, इन सारी समस्याओं को समझते हुए जनता ने 2014 में आपको सरकार सौंपी थी, लेकिन आप उन समस्याओं का पिछले 9 वर्षों में समाधान नहीं कर पाए हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति दिखानी होगी, डिफेंसिव मोड में चलने से काम नहीं होगा। आप चाहते हैं केवल प्रोपेगेंडा हो, आप चाहते हैं फिल्में आए और पॉलिटिकल वोट बैंक तैयार हो और आपको केरल और बंगाल में फायदा हो, इससे काम नहीं चलेगा। एक्शन लीजिए, कुछ करके दिखाइए, फिल्मों के भरोसे मत रहिए, कुछ सच्चाई
धरातल पर लाइए और कुछ करके दिखाइए। केरल और बंगाल और इन राज्यों का समाधान करिए अगर वाकई में वहां समस्या है तो। धन्यवाद।